गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, शास्त्र का एक वाक्य है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इस वाक्य में इन लाइनों में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे का मतलब ये हुआ कि जो कुछ ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं सब कुछ इस पिंड में है। मंगल ग्रह कैसा है, उसके गुण क्या हैं, सूर्य कैसा है, उसके गुण क्या है, चंद्रमा क्या है, उसके गुण क्या है, शीतल है, उसका रंग क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने अपने ही अंदर जा कर के देखा। एक तो स्थूल में जहाँ चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, सारे ग्रह हैं, यही व्यवस्था यत ब्रह्मांड, जो कुछ ब्रह्मांड में है सारा का सारा इस पिंड के अंदर है। तो जब हमारे योगियों ने, ऋषियों ने इस पिंड के अंदर ध्यान की क्रिया से जाना तो उन ग्रहों की विशेषताएं अपने भीतर जान करके पुस्तक में दर्ज कर दिया, जिसका उपयोग आप लोग ज्योतिष के अंदर करते होंगे। तो मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है ब्रह्मांड को जानने की। ऐसे तो ब्रह्मांड अनंत है, परमात्मा अव्याख्य है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। फिर भी जब हमको मानव जीवन मिला है तो अगर योग की एक साधना विधि है, हमें मानव जीवन का अगर उत्थान करना है, अपने इस सांसारिक जीवन को सुखी बनाना है और मुक्ति के मार्ग पर चलना है, आनंद के मार्ग पर चलना है, बल्कि कहें कि परम आनंद का सुख भोगना है, जिसे इसीलिए परमात्मा का एक नाम परमानंद है। तो धर्म तो बहुत विशाल है, इसकी ऐसी ऐसी गुत्थियां हैं कि आज तक सुलझी नहीं। बहुत इस पे शास्त्रार्थ होते रहते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो शक्ति आपके भीतर सुप्त रूप में पड़ी हुई है, उसको जगाने के लिए योग मार्ग में व्यवस्था है। तो इसके लिए पहले आपको पूरा धर्म शास्त्र का सिद्धांत समझना पड़ेगा कि कैसे वो अंदर है, क्यों अंदर है। मंदिर में आपकी सामान्य पूजा पाठ में और भीतर जो परमात्मा विराजमान है शक्ति के रूप में, चैतन्य के रूप में, दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह है, जब इस बात को समझेंगे तभी तो आप अपनी अंतर की यात्रा पर निकलेंगे। धार्मिक यात्राएं जो बाहरी जगत की हैं वो तो आपने बहुत कर लिया होगा, उसका अनुभव आपके पास होगा, ये मैं मानता हूं। तो जरा कुछ दिन अंतर यात्रा करके भी देखिए। अगर ऋषि कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं, लोग जाके हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अपने ही भीतर छुपे हुए शक्ति, छुपे हुए परमात्मा को अगर खोज रहे तो जरूर कोई न कोई रहस्य की बात है। अब ये क्या रहस्य की बात है, पहले रहस्य को समझना पड़ेगा। जब आप सिद्धांत के रूप में रहस्य को समझ जाएंगे, धर्म शास्त्र के अंतर्गत जितनी भी गुत्थियां हैं, जितनी भी उलझने हैं, जब ये लगभग अधिकांश मात्रा में सुलझ जाएंगी, तब आप अंतर यात्रा पर ध्यान की क्रिया में अग्रसर होंगे। इसके लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई है।
मैंने जीवन भर सद्ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात, बहुत से गुरुओं के मिलने के पश्चात, उनका सत्संग करने के पश्चात जो विद्या और जो ज्ञान थ्योरी और प्रैक्टिकल में हासिल किया है, वो आपको मैं हस्तगत करना चाहता हूँ। तो एक दो वीडियो में तो हो नहीं सकता ये, इसलिए मैंने एक 90 दिन का कोर्स बनाया है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897727441 9897727441 इस पर आप जुड़ जाइए। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर है। इस पे जुड़ जाइए। मैं आपको 90 दिन के कोर्स में जोड़ लूंगा। दैनिक एक अध्याय आपको मैं रोज भेजता रहूंगा और साथ में इसके बाद गूगल मीटिंग पर मैं लाइव आपको अभ्यास कराता रहूंगा। जैसे जैसे योग साधना का अभ्यास आपका बढ़ता चलेगा तो अनंत की शक्तियों इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से बहुत संत पुरुष और योगी विद्यमान है, मगर वो उन्हीं के पास आते हैं, उन्हीं को इंडिकेशन देते हैं जो इस मार्ग पर चल रहा होता है। तो कुछ दिन तो आप प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ करें चले, और जब उच्च स्तरीय साधना की अवस्था पे जैसे जैसे आप पहुंचते रहेंगे, ऐसे ऐसे आपको स्वप्न में, आभास में अनंत संतों गुरुओं का सानिध्य मिलता जाएगा और आप अंतर यात्रा के अनंत के पथ पर, अज्ञात जो है उसके अनंत के पथ पर लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने पूरे जीवन जो भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ व्रत किए हो, उसका अनुभव आपके पास है। एक 30 दिन का समय नहीं, 3 महीना, एक 3 महीने मतलब 90 दिन का समय आप हमको दीजिए। दैनिक आप उसका थ्योरी पढ़िए, धर्म के सिद्धांत क्या, रहस्य क्या कहना चाहते हैं, दुर्गा पूजा क्या कहना चाहती है, रामचरितमानस मूल रूप से क्या कहना चाहती है, भागवत क्या कहना चाहती है, पुराणों का इशारा किस ओर है, उपनिषदें क्या बताना चाहती हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये उपनिषद का वाक्य ये क्या कहना चाहता है, इसको कैसे समझेंगे आप तो सामान्य सनातन धर्म की पूजा पाठ में लगे हैं, ये अच्छा ही है, कम से कम आपने इसका अनुभव तो कर लिया। अब थोड़ा जो अनंत की यात्रा है उसका भी अनुभव करिए। एक 90 दिन का हमको समय दीजिए। तो दैनिक मैं आपको एक एक अभ्यास भेजता रहूंगा, और साथ में जब भी आप लोग समय निर्धारित कर लेंगे, उस समय गूगल मीटिंग पर 1 घंटे में समस्त योगिक क्रियाओं का लगातार अभ्यास भी करवाता हूँ। जो शास्त्रों में लिखा है, जो अनुभव शास्त्रों में लिखा है, वो शास्त्रों तक सीमित है, आपके काम ना आएगा। जब तक शास्त्रों का लिखा हुआ, सद्गुरुओं का कहा हुआ अनुभव आपका अपना अनुभव ना बन जाए, तो कैसे धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो सारे अनुभव लिखे हुए हैं वो आपके अनुभव कैसे बन जाएं, उसके अंतर्गत में साधना का अभ्यास कराता हूं, जिसमें ओंकार साधना है, नाद ब्रह्म साधना है, कुंडलनी साधना है, नाम जप साधना है, अजपा साधना है, कबीर की सुहंग साधना है, बहुत सारी साधनाएं उसमें मिली जुली हैं। तो लगातार मैं इन सब साधनाओं का अभ्यास कराता रहता हूँ। कोई न कोई साधना आपके संस्कार से मेल खा जाएगी और उससे आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो अनुभव जब आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा, तो आप बड़े आराम से सहज में अपनी अंतर यात्रा पर निकल जाएंगे। मतलब घर बैठे आप वो सीख जाएंगे जो योगी मुनि तपस्वी महर्षि कंदराओं में बैठ करके, हिमालय में बैठ करके साधनाएं करते हैं, घोर तपस्या।
गहन से गहनतम साधनाएं करते हैं, वो आप घर में करना सीख जाएंगे। तो 3 महीने का कोई समय विशेष होता नहीं है, जरा जुड़ करके देखिए, आनंद लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल आपको अपने मोबाइल पर गूगल मीट डाउनलोड कर देना है और मैं आपको जिस ग्रुप में जोड़ूंगा उसी ग्रुप में मैं दैनिक लिंक भेज दिया करता हूं। उस लिंक से जुड़ जाइए और साधना का आनंद लीजिए। नमस्कार, हरि ओम। जुड़ने के पहले यदि आप मेरे विचारों को सुनना चाहते हैं तो मेरा एक YouTube चैनल चलता है, आप इंग्लिश में डालिए योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी। उसमें आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के और प्रारंभ से जिस विषय पर भी आप जानकारी चाहते हैं, शिवलिंग पर है, पुराण पर है, दुर्गा सप्तशती पर है, समुद्र मंथन पर है, दुर्गा जागरण पर है या रुद्राभिषेक पर है, जिस पर तत्व की बात आप जानना चाहते हैं तो उसमें पहले मेरे विचारों को सुनिए। यदि आपको समझ में आता है और आपकी विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल खाती है तो इसको अपने अंतर में उतारने के लिए, इनका अनुभव स्वयं में प्राप्त करने के लिए आप मेरी आध्यात्मिक पाठशाला में जुड़ सकते हैं।